जो सेमिनार में आए थे मैं उनको दिखाया था यहाँ पे, और शायद क्लास में मेरे स्टूडेंट्स थे उनको भी दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है, आपको पल्स मिलेगा, इधर भी पल्स मिलेगा, इधर भी मिलेगा पल्स, एंड इधर भी मिलेगा, हर जगह आपको क्या मिलेगा, पल्स मिलेगा। अभी ये जो पल्स का जो रीडिंग है वो किस तरीके से है, आपका आउटपुट जाता है। अभी मान लीजिए एक फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड होता तो अगर एक क्लॉक क्या है, जैसे 32 करके क्लॉक आ रहा है या 14 व्हाट एवर द क्लॉक अब जो कमिंग टू द आईसी, अगर वो एक फिक्स क्लॉक रहेगा तो आपका क्या है, वो सेम ऐसे ऑसिलेशन चलते रहेगा। सो वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरी होता है। क्यों वेरी होता है, कैसे वेरी होता है? अभी मान लीजिए यहाँ पे आपका 19 वोल्ट है, आपका 19 वोल्ट है, तभी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, माने कि अडाप्टर लगा हुआ है तभी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर ये 19 वोल्ट के जगह पर खाली बैटरी चल रहा है, यानी कि 12 वोल्ट या 12 वोल्ट व्हाट एवर इट इज, सो वो जब इनपुट होगा तब भी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, तभी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, द आईसी इज चेंजिंग द पल्स। आपका जो पीडब्ल्यूएम आईसी है वो जो अपर गेट एंड लोअर गेट का पल्स चेंज कर रहा है, उसको मतलब आउटपुट कितना चाहिए वो आउटपुट का अंदर एक और ले लेता है, उसको कॉल्स रेफरेंस वोल्टेज करके फिर अंदर ले लेता है एक, ये आपका आता है फेस बोल के अंदर आएगा, फेस आपने देखा होगा, फेस बूस्ट, ये सब चीजें। सो व्हाट एवर तो इनपुट आपका जो यानी कि जो पीडब्ल्यूएम का जो आउटपुट बाहर जा रहा है उसको चेक करने के लिए फिर अंदर लेगा, ये अंदर लेकर के वो कंफर्म करेगा मेरे को जो है 5 वोल्ट बाहर देना है, मेरा 5 वोल्ट ही बाहर जा रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, व्हाट एवर जो हो रहा है वेरिएशन, वो क्या करेगा, ये जो पल्स में अपर पल्स में एंड लोअर पल्स में चेंजेस करके आपको आउटपुट स्टेबल देगा। ठीक है, एक स्टेबल आउटपुट देगा, जैसे 5 वोल्ट देना है या 3 वोल्ट देना है या 11 वोल्ट देना है, वट एवर द वोल्टेजेस इट्स आउटपुट ऑफ ए पीडब्ल्यूएम। वो आपका जो पीडब्ल्यूएम का आईसी है, ये पीडब्ल्यूएम आईसी है, इट इज प्री प्रोग्राम्ड, पीडब्ल्यूएम आईसी इज प्री प्रोग्राम्ड। उसने ये प्रोग्राम किया, उसको ये प्रोग्राम करके बताया कि तुम्हें 5 वोल्ट आउटपुट निकालना है या 3 वोल्ट आउटपुट निकालना है। सो वट एवर द आउटपुट वोल्टेज, वो अंदर फिर दोबारा वो वोल्टेज अंदर लेके चेक करता है, इट विल चेक लाइक अंदर एक चेक करेगा ये 5 वोल्ट ही है क्या जो बाहर जा रहा है। अगर वो वेरिएशन हो रहा है, ये आपको क्या है माइक्रो सेकंड्स में होता है, जो भी वेरिएशंस होते हैं वो तुरंत क्या है, ये जो पल्स के अंदर आप उसको उसने डिफरेंस करेगा, पल्स में कैसे डिफरेंस होता है, ये चीज है मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सो जो एक आपका जो अपर गेट में पल्स कैसे बनेगा, कितना परसेंटेज बनेगा, अगर मतलब परसेंटेज लेके चलते हैं ड्यूटी में, क्या एक साइकिल में कितना परसेंटेज आपका अपर मॉस्फेट ऑन रहता है, कितना परसेंटेज आपका लोअर मॉस्फेट ऑन रहता है, ये अपर और लोअर ऑन रहने से क्या होता है। ठीक है, ये चीज आज सीखेंगे। ओके, सो इंटरेस्टेड गाइस? हाँ सर। यस सर, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू ब्रो। ओके, सो अभी इसमें ये कैलकुलेशन कैसे चलता है, अपर मॉस्फेट और लोअर मॉस्फेट ये दोनों एक्चुअली कैसे करता है, कैसे काम करता है। अपर मॉस्फेट में क्या है, यहाँ पर आपका 19 वोल्ट आ रहा है, सपोज इट इज 19 या 20, फॉर कैलकुलेशन आई एम टेकिंग इट 20, फॉर इजी कैलकुलेशन आई एम टेकिंग इट एज 20 वोल्ट। ओके, उसके बाद में जो भी है मैं एक इक्वेशन आपको बना के दूंगा, उस इक्वेशन से आप वट एवर द आपका इनपुट वोल्टेज होगा उसे आपका आउटपुट कैसे निकलेगा, वो तो उस टाइम पे आपका अपर गेट कितना देर ऑन रहेगा, लोअर गेट कितना देर ऑन रहेगा, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो जो आपका ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 90% आपका जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन में आपको एन चैनल मॉस्फेट मिलेगा। सो एन चैनल मॉस्फेट का मतलब क्या है, जो भी आपका ड्रेन में आएगा। सो एक बात बताओ, एन चैनल में ड्रेन साइड क्या है, कैथोड साइड है एनोड साइड है, सबसे पहले ये बताओ कोई। एनोड साइड। श्योर? कैथोड सर। एनोड साइड, एनोड साइड, वेरी गुड। एनोड एट द ड्रेन, एनोड साइड, वेरी गुड। और आने दे, कैथोड साइड। मैंने बोला, दोबारा बता देता हूं, आपका एन चैनल है, दिस वन इज एन एन चैनल। ओके, इट्स एन एन चैनल। चैनल मैं आपको पूछा इसका जो ड्रेन में है, ड्रेन में कौन सा साइड होगा और सोर्स में आपका क्या साइड होगा?
यार भाई लोग ये तो अच्छा नहीं लग रहा है. You all are technicians and you guys all are working. शर्म Sir, करो. N channel, anode source और cathode drain. Very good. जितने भी एनोड एट ड्रेन बोला है भाई, थोड़ा आप लोग देख लो. आप लोग जब मॉसफेट को चेक करते हो तो रेड प्रोब को किस साइड में रखते हैं? अगर एन चैनल है, रेड प्रोब को कहाँ पे रखते हो? सोर्स में रेड रखते हो, पिन नंबर 1 हाँ में सर. रेड रखते हैं, और ब्लैक प्रोब आप जो है ड्रेन साइड में आप चेक करते हो, तभी आपको वैल्यू मिलता है लाइक समथिंग 580 या 400 समथिंग. जो भी आपका 600 के बिलो जो वैल्यू आपको मिलेगा, तो आपका रेड प्रोब जो है सोर्स साइड में होगा एंड ब्लैक प्रोब जो है ड्रेन साइड में होगा. इसका मतलब क्या है? वो आपका डायोड, अंदर एक डायोड है, सोर्स टू ड्रेन फॉरवर्ड बायसिंग में एंड ड्रेन टू सोर्स रिवर्स बायसिंग में. ये रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग है. डायोड के बारे में ये सब चीजें अभी मैं सिखाने वाला नहीं हूँ. अगर ऐसे सिखाने चला जाएगा तो मैं पूरा बेसिक सिखाना पड़ेगा. सो आई एम नॉट गोइंग दैट साइड. सो आपका ड्रेन साइड में ये कैथोड है और सोर्स साइड में एनोड है. ठीक है, कितने लोगों को मालूम है? हाँ सर. पल पल. I know, sir. वेरी गुड. संजू. सो गिने चुने लोगों को मालूम है, वेरी रेयर. ठीक है, आप लोग ऐसे करो, एक गूगल में सर्च करो, 4407 ले लो पी चैनल, 4406 ले लो एन चैनल. ये दोनों मॉसफेट का एक डेटा शीट डाउनलोड करो. आपको उसमें मिलेगा आपका ड्रेन कहाँ पे, सोर्स कहाँ पे. लाइक आई कैन शो यू. दिस इज एन एन चैनल. आपका एन चैनल में देखो, ये ड्रेन साइड है. ये ड्रेन साइड में इसका कैथोड आ गया और एनोड साइड में आ गया सोर्स. ठीक है, एन चैनल यहाँ पे लिखा हुआ 30 वोल्ट एन चैनल मॉसफेट एंड 4407 इट्स ए पी चैनल, 30 वोल्ट पी चैनल. उसका कैथोड साइड आपका सोर्स में आएगा, एनोड साइड ड्रेन में आएगा. ठीक है, आपका जो एनोड साइड में है वो सोर्स है और ड्रेन साइड में दिस ड्रेन. यहां पर अंदर एक डायोड लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है. ये आपका सोर्स साइड है. सेम लाइक दैट आपका नीचे एक और मॉसफेट लगा हुआ है, ये सोर्स है, राइट. ये ड्रेन है आपका. सो ड्रेन एंड सोर्स ये दोनों कनेक्टेड है, जहां से आपका आउटपुट निकलता है. इसका सोर्स जो है लोअर मॉसफेट का सोर्स 100%, 101% इट विल बी कनेक्टेड विथ द ग्राउंड ऑलवेज, नो डाउट. कभी भी आप कोई भी एक पीडब्ल्यूएम ले लो, उसका लोअर मॉसफेट का सोर्स जो है 100% आपका ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड होगा, और अपर मॉसफेट का जो ड्रेन है वो आपका वी इन के साथ में, जैसे जिसमें क्या है बी प्लस लिखा होगा किसी स्कीमेटिक में, और किसी में क्या है पावर एसआरसी लिखा होगा, और किसी में वी इन लिखा होगा. सो व्हाट एवर इट इज, आपका जो मेन फर्स्ट जो आपका सीएलआर है, फर्स्ट सीएलआर जो आएगा यानी कि मेन सीएलआर है, वो मेन सीएलआर में आपका कनेक्टेड होगा ये वोल्टेज. जो आपका वी इन वोल्टेज आ रहा है, जो बन रहा है, वो आपको हर एक मॉसफेट का, पीडब्ल्यूएम मॉसफेट का अपर ड्रेन में आपको मिलेगा. ओके फाइन. सो अभी आपका ये पल्स जो बोला मैंने, पल्स बन रहा है, इसका क्या है कैलकुलेशन? व्हाट इज द कैलकुलेशन इज गिविंग अ वोल्टेज आउटपुट? ओके, लेट्स सी दैट. आई टोल्ड यू अपर में क्या है आपका 20 वोल्ट, 20 वोल्ट आपका इनपुट है, वोल्टेज इन, एंड आउटपुट आपका सपोज इट इज 5 वोल्ट. ओके, सो एक ड्यूटी यानी कि एक सर्कल, एक अप एंड एक डाउन, एक अप एंड एक डाउन, ये आपको 100% लेके चलते हैं. लेट अस टेक दिस एज 100%. फिर इसका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है सेम, जो फिर अप होगा डाउन होगा, फिर अप होगा डाउन होगा. सो जो भी है, अपर जो गेट है कितना देर ऑन रहता है और लोअर कितना देर ऑन रहता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका आउटपुट वोल्टेज. ओके, सपोज
ये आपका इनपुट जो है 20 वोल्ट है एंड आउटपुट विल बी 5 वोल्ट, देन आपका कैलकुलेशन क्या होगा? जैसे आपको मैंने बताया इनपुट वोल्टेज आपका 20 वोल्ट, आउटपुट आपका 5 वोल्ट। ओके, सो जो आपका 20 वोल्ट एज इट इज 20 वोल्ट आपको अगर आउटपुट में मिल रहा है विच मीन्स इट इज 100%, राइट। अगर आपको 20 मिल रहा है सो इसका मतलब क्या है, वो 100% है, ठीक है। लेकिन आपको कितना मिल रहा है? यू आर गेटिंग 5% ओनली। सो 5%, 20 का 5% कितना होगा? अगर मान ले 20 जो है 100 है, सो आपका 20 का 5% कितना होता है? 25%। 20 अगर आपका इनपुट वोल्टेज है, अगर आपको आउटपुट वोल्टेज 5 मिल रहा है, तो ये 5 वट एवर इट इज, ये जो है 20 का कितना परसेंट होता है? 25%। ये आपका जैसे 100 मान लो 25% हो गया। सही है सर? सही है भाई? हाँ, बिकॉज क्या है 20 यानी कि 100 डिवाइड बाई 20 कर लो, आप कितना हो गया? ये बचपन वाला कैलकुलेशन लेके आना यार, बहुत दिक्कत है ये सब सिखाना भी, ठीक है। 100 आपको डिवाइड बाई 20 कितना मिल रहा है आपको? कितना मिलेगा 100 बाई 20 करेगा तो? 5 मिलेगा। कौन 10 बोला है? 5 मिलेगा सर, 5। 10 कौन बोला था? सो ठीक है, सो ये आपका जो वट एवर इट इज उसका जो परसेंटेज निकालने वाला कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है। सो आपका जो 20 वोल्ट अगर आप मान लो 100% है, ठीक है, 100% है, तो आपका अगर 5 वोल्ट अगर आउटपुट मिलना है, ठीक है, सो इसका जो वट एवर इट इज इंडियो आउटपुट हो गया, यानी कि आपका जो 25% आपका अपर गेट ऑन रहेगा, राइट। अपर गेट आपका 25% ऑन रहेगा और लोअर गेट कितना होगा? अगर आपका अपर गेट जो है 25% होगा तो लोअर गेट कितना परसेंट होगा? 75%। वेरी गुड। सो अगर आपका 75% आप रहेगा। हाँ, सो 25% आपका अगर अपर ऑन रहेगा तब आपका लोअर गेट जो है 75% ऑन रहेगा। समथिंग इसका जो सिग्नल है, मान लीजिए ये 100 है, तो इसमें डिवाइड बाई 4 करोगे, ये सॉरी ज्यादा हो गया, ये आपका 100% है, तो ये आपका 25% इतना मान लो। बाकी आपका ये पूरा लो ऑन रहेगा, ये अपर ऑन रह गया और ये आपका लोअर ऑन रहेगा, तभी जाके आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। सो मैंने बोला आपको एक पीडब्ल्यूएम का एक कैलकुलेशन बताऊंगा। इनपुट वोल्टेज, इनपुट आपका 20 वोल्ट है, आउटपुट थैंक यू पुनीत, आउटपुट आपका 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। ओके, सो अगर आपको 100% अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, सो इट विल बी 100% मीन्स 20 वोल्ट अगर आपको मिल रहा है, ठीक है। सो लेट्स टेक इनपुट एज ए, जस्ट ए कैलकुलेशन इक्वल टू ए, इसको अगर ए मान के चलते हैं और इसको मान लेते हैं बी, राइट। और आपका अपर परसेंटेज, अपर आपका सी मान के चलते हैं, सी परसेंटेज, जितना भी सी होगा उतना परसेंटेज, एंड लोअर डी परसेंटेज। ओके, सो इसमें कैसे एक कैलकुलेशन बनाया जाए? अगर आपका इनपुट वोल्टेज ये है और आउटपुट वोल्टेज बी है और अपर सी है और लोअर डी है, इसमें अगर इनपुट अगर आपको अवेलेबल है
आउटपुट भी अवेलेबल है कि मुझे मालूम है मेरा आउटपुट 5 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे या 3.3 होना चाहिए, बिकॉज ऑल पीडब्ल्यूएम, जितने भी पीडब्ल्यूएम हमारे मदरबोर्ड में, वी नो दैट हर एक जो पीडब्ल्यूएम के लिए कितना वोल्टेज फिक्स्ड है, इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं होता है। सो इस तरीके से हर एक का अगर आपको मालूम है कि मेरा आउटपुट इस तरीके से सेम, इट इज फिक्स्ड, देयर इज नो चेंज, मुझे इतना वोल्टेज आउटपुट मिलना ही मिलना है। एंड इनपुट, हर एक एसी का जो है इनपुट भी हमें मालूम है। अभी चार्जिंग एसी है, उसको हमें मालूम है जो भी बीन आपका होगा वो होगा, या आपका क्या नाम है, राम का जो पीडब्ल्यूएम है, राम का पीडब्ल्यूएम के लिए इनपुट वोल्टेज हमें मालूम है कितना है, और वीकोर का भी हमें मालूम है कितना है। सो हर एक का जो इनपुट भी हमें मालूम है फिक्स्ड है, इट इज, एंड द आउटपुट इज आल्सो फिक्स्ड, देयर इज नो चांस टू वेरी, फाइन। सो whatever the input and whatever the output, it will be A, B, something like that. Okay. So अगर आपका 20 वोल्ट आपका 100% मान के चले, like A is 100%, आपका A जो है 100% है, B मतलब A का कितना परसेंटेज है, आपको क्या देखना है, A का कितना परसेंटेज है B। मान के चलिए अभी 5 है, 20 अगर वो 20 वोल्ट इनपुट है, A इज इक्वल टू 20, देन आपका B 5 वोल्ट है तो कितना परसेंट होगा, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट, लाइक इट इज 25%। Yes, yes, it's correct. B by A into 100. Yes. B by A into 100, which means आपका जो भी आउटपुट होगा, दिस विल बी आपका C, दैट मच परसेंटेज, करेक्ट है? Correct. That will be on pulse. करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। सो आपका D, B by 100 into A। सो इसका अगर D फाइंड आउट करना है, D क्या होगा, इक्वल टू 100 माइनस C, दैट मच परसेंटेज, करेक्ट? Correct. हाँ सर Correct, Kevin. करेक्ट है सर। Correct. 5 divided by 20 into 100, ठीक है? ये B by A into 100. B by A, okay. So 25, which means C is equal to आपका 25% and D is equal to 100 minus D। अगर इसमें मान लीजिए ये 5 वोल्ट के जगह आपको 3.3 चाहिए, कितना चाहिए, 3.3, तो अगर आपका अपर मॉसफेट कितना ऑन होगा, कौन बताओगे, जल्दी बताओ, C कितना है एंड D कितना है? 75. नहीं, गलत। 16.5% ऑन हो गया सर। कौन था ये? अहमद बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, हम, ठीक है। क्या करोगे आप, आपका 3.3 डिवाइड बाई 3.3 डिवाइड बाई 20 वॉट एवर इंटू आपका 100, विच मीन्स 16.5 आपका अपर मोस्फेट ऑन रहेगा, और रिमेनिंग अगर आप इसको 100 से माइनस करोगे, 100 माइनस 16.5 इक्वल टू 83.5% आपका लोअर मॉसफेट ऑन रहेगा। तब आपका ये स्विचिंग चलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्विचिंग प्रोसेस। आपका जो मॉसफेट पीडब्ल्यूएम सेक्शन में जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। अपर वाला लोअर वाला, अपर वाला लोअर वाला, अपर लोअर, इस तरीके से वो स्विचिंग होते रहते हैं। देन यू आर गेटिंग ए आउटपुट ऑफ व्हाट एवर द सी आपका फिक्स्ड प्री फिक्स्ड आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया पीडब्ल्यूएम कैसे काम करते हैं। सो ये आपका पीडब्ल्यूएम सेक्शन का कैलकुलेशन है, अब कैसे अपर मॉसफेट और लोअर मॉसफेट का कितना परसेंटेज काम होता है। ठीक है, सो आई होप एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन कैसे काम करता है वो आपको आज समझ में आ गया है। ठीक है, कैसे इसका आउटपुट मिलता है। अगर आउटपुट आपको सही नहीं मिल रहा है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करना है। इनपुट वोल्टेज चेक करना दोनों का, अगर दोनों का सही है। मॉसफेट को चेक करो, मॉसफेट को कैसे चेक करना है ये भी आप जानता है।
अगर लीक है तब भी आपको मल्टीमीटर से पता चलेगा कि क्या लीक है, मतलब चल रहा है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, बाकी जो सराउंडिंग कंपोनेंट्स है, व्हाटएवर इट कनेक्टेड, जो भी कैपेसिटर्स होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये सब चीज को आप चेक करना। मतलब किसी का वैल्यू को इग्नोर मत करना कि यार इतना अप डाउन है, नो। आपका जो है वैल्यूज को आप चेक कीजिए हर एक का। ओके, यू विल गेट एग्जैक्ट कंप्लेंट क्या है, यही प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट PWM। ओके ब्रदर्स, Okay, sir. No problem. Good night. sir. Good night. ओके, Enjoyed very much. गुड नाइट, गुड नाइट, Thank you very much. Good night. यू आर वेलकम, Good night, sir. गुड नाइट। Good night, sir.